राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, सदस्यकार मंत्री शांति कुमार धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित सभी विधायक, पूर्व विधायक उपस्थित रहे। सेमिनार में संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल एवं विधायकों की भूमिका विषय पर संवाद किया गया। राज्यपाल धनखड़, सीएम गहलोत सहित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ विधायकों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में राज्यपाल और विधायक का बहुत महत्व है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सब इसके दायरे में आते हैं। वर्तमान में राज्यपाल और विधायक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, उसे संविधान के तहत काम करने की शपथ दिलाई जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के दो पद की शपथ में अंतर है। इसके दो पार्ट हैं। केंद्र और पश्चिम बंगाल में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, इस कारण ही दोनों के बीच टकराव रहता है। राज्यपाल को पार्टी का एजेंट तक कहा जा सकता है। धनखड़ यही नहीं रुके और कहा कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तक मुझे नहीं दी जाती। इसके निर्वहन जब आजादी के बाद से जो उतारा है, वो भी एक कारण होता है। जो परंपराएं चली आती है वो आगे अपना आप भी आगे बढ़ती जाती है। तो मुझे खुशी है कि ये परंपराएं जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हो या नेता हो, उन सब ने जो स्थापित की है, वही परंपरा आज कायम है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इससे अच्छी परंपराएं काम होती रहेगी। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में अभी कहा गया कि बहुत बड़ी भूमिका होती है राज्यपाल की भी, तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि कई बार बड़े ऐसे क्षण आते हैं जब निर्णय करने पड़ते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसलिए राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई थी जब आज़ादी के बाद में डिस्कशन होने के बाद में, सोच समझ के हुई थी, और वो प्रयोग अभी कामयाबी के साथ चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो विधायक हमारे हैं और जिस प्रकार से भाग लेते हैं विधानसभा के अंदर भी, उनकी अपनी एक अलग रुचि होती है, उनकी अलग दायित्व होता है। और जो समय बदल गया है उसमें अब पार्लियामेंट के मेंबर हो या विधायक हो, जनता एक्सपेक्ट करती है, चाहे गली मोहल्ले की सफाई हो या उनको कोई छोटे बड़े विकारे काम हो, वो विधायक से ही उम्मीद करते हैं, बल्कि लोकसभा के मेंबर से उम्मीद कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, ये इसलिए बनी है समय के साथ साथ में जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, पंचायतें हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करने का सकता है, जिससे कि उनका काम वो करे, लॉ मेकर का काम विधायक करे, मेंबर पार्लियामेंट करे। पर लंबे समय हम देखते हैं कि वो स्थिति है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इन तमाम बिंदुओं पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो हमारे लिए भी वो एक प्रकार से अनुभव की बात होगी। इसलिए मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका यह आना, आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और पुनः मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय की जो सोच है, उसके कारण संभव हो रहा है कि हमारे लगातार कोई न कोई डिग्निटी आ रही है और अपनी बात कह रही है। यहाँ पर यही बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जो चार हमारे विधायक जो जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उसको मैं अपनी ओर से, तमाम साथियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हुआ, जो कटारिया साहब ने कहा कि श्याम लोढ़ा जी, ज्ञानचंद पारिक जी, मंजू मेघवाल जी, बाबूलाल खराड़ी जी, इनका जो चयन हुआ है, चयन करने की प्रक्रिया थी, वास्तव में वो भी तारीफ के काबिल है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस टकराव को, इस आक्रोश को, इस खराश को, इस एबरेशन को खत्म कर सकते हैं।
भारत के संविधान में एक ही व्यक्ति के लिए ड्यूटी का शब्द उपयोग किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया है, और वो किया गया है अनुच्छेद 167 में, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। वो मैंने संविधान की डिबेट्स पढ़ी कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और ये कहा इस अनुच्छेद कि राज्यपाल को अधिकार है और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि जो जानकारी मांगे वो उसको मिले। 2.5 साल से अधिक समय तक अथक प्रयास करने के बावजूद इस राज्यपाल को एक भी जानकारी प्रेषित नहीं की गई। ये मेरे लिए चिंता का विषय है और सीपीए के लिए चिंतन का विषय है। आखिर संविधान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे कड़ा कदम ही उठाया जाए, इसका कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुभव के आधार पर ज्यादा पता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसका प्रावधान पूरी तरह से यूनियन फाइनेंस कमीशन जैसा है, उनका एक ही दायित्व है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट दें ताकि केंद्र और राज्यों में धन का बंटवारा कैसे हो, और राज्यपाल को रिपोर्ट दें कि राज्य पंचायत और नगर पालिका में बंटवारा कैसे हो।